Assalamu alaikum. I am Ali Afnan Khan, and today we will discuss about the amino acids introduction. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Amino acids introduction. The amino acids are the organic molecules containing amino group NH2, a carboxylic acid group C double bond OOH, and a side chain usually denoted as R that varies between different amino acids. ठीक है कि अमाइनो एसिड जो है वो ऑर्गेनिक मालिक्यूल हैं जिनमें एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक साइड चेन होती है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। और जो की एलिमेंट्स हैं अमाइनो एसिड्स के वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और जो आर ग्रुप है वो इन्फ्लुएंस द सॉलेबिलिटी ऑफ अमाइनो एसिड्स इन वाटर। आर ग्रुप इन्फ्लुएंस करता है अमाइनो एसिड्स की सॉलेबिलिटी को वाटर में। ऑल 20 ऑफ द कॉमन अमाइनो एसिड्स आर अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स। कि जितने भी कॉमन 20 अमाइनो एसिड्स हैं सारे के सारे अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं। दे हैव अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एन अमाइनो ग्रुप बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, द अल्फ़ा कार्बन। जो 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैं जिनको हम अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं, वो किस वजह से अल्फ़ा अमाइनो बोलते हैं? क्योंकि उनका जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और जो अमाइनो ग्रुप है वो सेम कार्बन के साथ बाउंड होता है, इसीलिए हम उन अमाइनो एसिड्स को अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। इन एडिशन टू दीज 20 कॉमन अमाइनो एसिड्स देयर आर मैनी लेस कॉमन वंस। तो कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो दीज 20 अमाइनो एसिड्स। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन्स। कि जो 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स हैं ये प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। द फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड वाज एस्पेराजीन इन 1806। The last of the 20 to be found, threonine, was not identified until 1938। कि जो सबसे पहला अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड हुआ वो एस्पेराजीन था और जो लास्ट वाला था वो थ्रियोनीन था। जो एस्पेराजीन था वो 1806 में फाइंड हुआ और जो थ्रियोनीन था वो 1938 तक भी अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ था, तो इसके बाद आइडेंटिफाइड हुआ। All the amino acids have tribal or common names. In some cases derived from the source from which they were isolated। कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उनके कोई ट्राइबल या कॉमन नेम्स होंगे। कुछ केसेस में हम ऐसे करते हैं कि हम उस अमाइनो एसिड्स को वो नाम देते हैं जहाँ से वो डिराइव होता है या जहाँ से हम उसको आइसोलेट करते हैं, निकालते हैं पहली दफ़ा, तो हम उसी के सोर्स की बुनियाद पर हम उसका नाम देते हैं। जैसे एस्पेराजीन वाज फर्स्ट फाउंड इन एस्पैरागस एंड ग्लूटामेट इन व्हीट ग्लूटेन। टायरोसिन was first isolated from cheese. Its name is derived from the Greek tyros cheese, and glycine Greek glycosweet was so named because of its sweet taste। ठीक है कि जो एस्पेराजीन था वो उसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो एस्पैरागस से आइसोलेट हुआ था और फर्स्ट टाइम। एंड ग्लूटामेट को कहाँ से आइसोलेट किया गया था? व्हीट ग्लूटेन से। टायरोसिन को कहाँ से आइसोलेट किया गया? चीज़। तो इसका नेम ही डिराइव हुआ है फ्रॉम ग्रीक टायरोस से, इसलिए टायरोसिन चीज़। एंड ग्लाइसिन ग्रीक ग्लाइकोस, इट्स मीन स्वीट, was so named because of its sweet taste। The common amino acids of proteins have been assigned 3-letter abbreviation and 1-letter symbol। ठीक है कि जो कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन्स के, हम उनको या तो 3-letter एब्रीविएशन देते हैं और या 1-letter सिंबल। जो 3-letter कोड है वो है ट्रांसपेरेंट। द एब्रीविएशन जनरली कंसिस्टिंग of the first 3 letters of the amino acid name। कि जिसमें हम 3-letter एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। उसका मतलब है कि हम उस अमाइनो एसिड के नेम से पहले 3 वर्ड उठा के
तो वो उसका हम एक एब्रीवेशन बना देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉर एलानिन 3 लेटर कोड इज़ ALA। तो यहाँ पर हम देखें कि ALA ये इसके फर्स्ट 3 लेटर्स थे अमाइनो एसिड्स के, जो यहाँ पर हम अमाइनो एसिड की एग्जांपल ले रहे हैं एलानिन। सो इसलिए हम ये 3 लेटर कोड यूज़ करते हैं कि इसमें 3 लेटर हम अमाइनो एसिड के नेम से यूज़ करते हैं। द 1 लेटर कोड यूज टू डिस्क्राइब अमाइनो एसिड सीक्वेंस, कि जो 1 लेटर कोड है वो हम अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन में अमाइनो एसिड्स की जो सीक्वेंस है वो क्या है। इट वाज डिज़ाइन टू बी इजीली मेमोराइज्ड एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स ओरिजिन, कि ये इस तरह डिज़ाइन किया गया कि इसको याद रखना भी आसान है और हम इसके ओरिजिन को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर 6 अमाइनो एसिड्स CHIMSV, the first letter of the amino acid name is unique and this is used as a symbol। कि जो हमारा C है वो किसके लिए, सिस्टीन, H फॉर हिस्टिडीन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मेथ्यूनिन, S फॉर सीरीन, B फॉर वेलिन। कि ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये बहुत ही यूनिक हैं कि इनके नेम से कोई मिलता जुलता अमाइनो एसिड नहीं है, इसलिए ये इनके नेम बहुत यूनिक है। तो हम इसीलिए इन्हीं नेम्स को उठाकर इनका सिंबल बना देते हैं। For 5 others AGLPT, the first letter is not unique but is assigned to the amino acids that is most common in proteins। For example, leucine is more common than lysine। ठीक है। Next, for another 4 the letter used is phenotypically suggested, जैसे कि arginine है तो RFYW। आर्जिनिन में देखें यहाँ पर हम फिनोटिपिकली के जो इनकी मतलब जब हम बोलते हैं तो कौन सी आवाज़ आती है, देखें आर्जिनिन है R, तो ये देखेंगे आर्जिनिन है तो इसमें R हम जो है वो स्टार्ट करते हैं आर्जिनिन। तो F से फिनाइलएलानिन, Y से टाई, Y आता है तो इसलिए टायरोसिन, W ट्रिप्टोफैन। ठीक है कि ये लेटर जो थे इनको फिनोटिपिकली सुजेस्टेड किया गया अदर 4 अमाइनो एसिड्स के लिए। द रेस्ट वर हार्डर टू असाइन। 4D and EQ वर असाइंड लेटर्स फाउंड विद इन और सुजेस्टेड बाय देयर नेम्स, जैसे कि अस्पार्डिक के लिए D और एस्पैराजीन के लिए N, ग्लूटामिक के लिए E, ग्लूटामीन के लिए Q। दैट लेफ्ट लाइसिन, तो अब सारे अमाइनो एसिड्स कवर हो जाते हैं, सिर्फ ओनली अ फ्यू लेटर वर लेफ्ट इन द अल्फ़ाबेट्स एंड K वाज चूजन बिकॉज इट वाज क्लोजेस्ट टू L। कि सारे अमाइनो एसिड्स को हम कोई सजेस्टेड नेम दे देते हैं, तो लेकिन लाइसिन को हम जो है वो कोई भी नहीं दिया, तो ओनली अ फ्यू लेटर्स वर लेफ्ट इन द अल्फ़ाबेट एंड K वाज चूजन बिकॉज इट वाज क्लोजेस्ट टू L। क्योंकि हम ये जो 1 लेटर कोड है इसमें हमने L तक जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स को लिया है, तो इसलिए लाइसिन को 1 लेटर कोड देने के लिए हम K वर्ड यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये L के क्लोजेस्ट है। फॉर ऑल द कॉमन अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, the alpha carbon is bonded to 4 different groups: a carboxylic group, an amino group, an R group and a hydrogen group। ठीक है कि जितने भी कॉमन अमाइनो एसिड्स हैं सारे, लेकिन ग्लाइसिन के अलावा उनमें जो अल्फ़ा कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच होती है। और वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स कौन से हैं? नंबर 1 है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नंबर 2 अमाइनो ग्रुप, नंबर 3 R ग्रुप एंड नंबर 4 हाइड्रोजन एटम। इन ग्लाइसिन, अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो R ग्रुप इज़ अनदर हाइड्रोजन एटम। सो द अल्फा कार्बन एटम इज़ द सकाइरल सेंटर।
So I hope you like this video. Thanks for watching. Allah Hafiz.